गुड मॉर्निंग। आप लोग क्या करने आए हो? क्या तैयारी कर रहे हो? देश सेवा करना चाहते हैं। अरे देश सेवा के लिए त्रिशूल में आए हो? त्रिशूल में क्यों आए हो भैया? अगर प्रश्न स्पष्ट है तो उत्तर भी स्पष्ट होना चाहिए। एयरफोर्स रिटर्न की तैयारी यही करना है ना? क्यों आए हो? एयरफोर्स रिटर्न का प्रिपरेशन। कौन सा ग्रुप है, कौन सी भर्ती है ये? एक्स एंड वाई पता है, ठीक है। एक्स एंड वाई का पेपर अलग होता है, ये भी पता है। भाग 1 है आपका लिखित परीक्षा, और भाग 2 में क्या है? एक आदमी बोलो, एक लड़का बोलो। हाँ, कौन बोलेगा? हाथ ऊपर। अच्छा, खड़े हो जाओ। क्या भाग 2 में सिर्फ GD/SRT होता है? बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ। भाग 2 के 2 भाग हैं। पहला भाग है फिजिकल और दूसरा भाग है जिसको हम GD/SRT कहते हैं। फिजिकल की तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि आप तो कह नहीं सकते कि सर आप ही जाके दौड़ लो। अगर मैं जाऊं आपकी जगह दौड़ने, निश्चित रूप से आप फेल हो जाओगे, क्योंकि मैं उतना दौड़ूंगा ही है। और किराए पे अगर आपने किसी को ले भी लिया तो मत करना। क्यों? किराए पे एक तो मिलेगा नहीं, और अगर ले लिया तो आजीवन आपको हटा देंगे। तो खैर जो भी है, फिजिकल का आपने खुद तैयारी करना है। फिजिकल में क्या क्या होता है ये जानकारी आपको आराम से मिल जाएगा। अगर थोड़ी समस्या आती है वो है GD/SRT, क्योंकि जो देखा गया है वो थोड़ा बदली करते रहते थोड़ा। और दूसरा GD/SRT में अंग्रेजी पे जोर है। तो आपको अपनी अंग्रेजी थोड़ी सुधारनी पड़ेगी, ठीक है? तो अभी से आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वैसे बहुत कठिन वाला कुछ नहीं है साधारण, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि आप रोज तो अंग्रेजी बात नहीं करते भाई, घर में कौन करता है, मित्रों के बीच में भी नहीं करता है, तो आपका उतना अंग्रेजी का बोलचाल उतना खुला नहीं है, तो उसको आपको तैयार करना। अब मेन जो चीज़ है GD/SRT। SRT तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, वो जब भी आप प्रशिक्षण करेंगे कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। GD में आपको एक ध्यान रखना है कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो थोड़ा सा बदलते हैं। क्या होता है GD में? एक आपको पैराग्राफ मिलता है, मतलब एक कागज़ के ऊपर एक अंग्रेजी का पैराग्राफ लिखा रहता है किसी एक विषय के बारे में। विषय कोई भी हो सकता है, ठीक है? कभी ये मत सोचना कि मैं 10 विषय तैयार करके जाता हूँ तो इसमें से आएगा, ये संभव ही नहीं है। करना क्या है कि वो उसने लिखा क्या है उसको समझना, उसका सारांश अपने दिमाग में रखना, या निचोड़, जो भी जैसे भी आप समझो, ठीक है? अगर वो एक उदाहरण देते ATM के बारे में कह रहा है। ATM क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसमें हम लोग कहते हैं सर कार्ड अंदर डालते ही पैसे भर के निकलते हैं। ऐसा नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं या होती हैं अपने आप। कुछ आप करते हो और कुछ मशीन खुद करता है। साधारण जानकारी है कि हमको क्या करना है, कि हमको कार्ड डालना है और क्या पंच करना है? पिन क्या है? PIN का मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर ये पैराग्राफ में लिखा है तो ये आपको पटापट है। तो आपने ये फिजिकल काम कर लिया। अब मशीन क्या कर रहा है? मशीन तुरंत आपका खाता खोल के देख रहा है ना। पहले खाता खोल के देख रहा है, अब खाता उसके अंदर है क्या? कैसे हो सकता है कि 1 लाख लोगों का खाता उसके अंदर? खाता उसके अंदर नहीं है। ये आपको जानकारी होनी कि खाता कहीं और है, खाता हवा में है, वो उधर जाके सर्वर में चेक करके बताता है कि हाँ भाई इसको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, जो कुछ भी। तो मान लो इस पैराग्राफ में ATM के बारे में लिखा है। हमने तो बता दिया कि ATM कैसे काम करता है, लेकिन उस पैराग्राफ में लिखा हुआ है ATM की अच्छाई और बुराइयाँ। आपने ATM तो देख लिया, लेकिन उसमें मूल क्या लिखा है आपने नहीं ध्यान दिया। आपने बोला ATM तो मैं जानता हूँ, लेकिन वो ATM की बात नहीं कर रहा है, ATM के एक अंश के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेन चीज़ ये है कि जो पैराग्राफ मिलेगा उसका सारांश, पहले वो देते थे कि आपको पढ़ने के लिए 5 मिनट,
और फिर बोलते थे अब रख दो, अब आप अपना परिचय दीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर बताइए इस पैराग्राफ में लिखा क्या था। अब उन्होंने बदली कर दिया है। क्या कर दिया है कि वो कहता है कि मैं पढ़ के सुनाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ूंगा, आपको एक कागज़ में आप नोट्स बना सकते हो और उसके बाद आपको दोबारा समय मिलेगा, आपको 1 मिनट या जो भी है उसमें आपको पूरा पैराग्राफ अपनी भाषा में लिखना है, जो नोट्स आपने बना लिए वो लिखना है। ठीक है, अब चाहे ऐसा हो या वैसा हो, करना क्या है, पैराग्राफ का सारांश या निचोड़ पकड़ना है, सीधी बात। चाहे आपको पढ़ने को मिले, चाहे आपको सुनने को मिले, करना इतना ही है। तो ध्यान से अगर पढ़ रहा है तो सुनिए। कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड माने मुख्य शब्द या मेन पॉइंट। आप लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ा होगा, तैयारी की तो भैया कोई भी फॉर्मूला है या कोई परिभाषा है तो उसमें ये चीज़ें तो लिखनी चाहिए। एब्सोल्यूट जीरो क्या है केमिस्ट्री? एब्सोल्यूट जीरो क्या है? नहीं पता? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। जब तक आप वो नहीं लिखोगे मतलब आपको एब्सोल्यूट जीरो नहीं पता, मतलब वो कीवर्ड हो गया। ठीक है, इस तरीके से पैराग्राफ में भी आपको पता होना चाहिए, अच्छा ये मुख्य चीज़ है, ये लिखता हूँ, ये लिखता हूँ। वो आपने फटफट आपने प्रैक्टिस कर लिया कि अच्छा अब अगर वो धीरे पढ़ भी रहा है, आपने सोचा अरे वो जैसे जैसे बोलेगा मैं पूरा लिख लूँगा, ये संभव नहीं है। कम से कम आपके लेवल पे संभव नहीं है। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद बिल्कुल संभव है, हो सकता है, लेकिन आपके द्वारा हो नहीं सकता और आपको प्रयास भी नहीं करना चाहिए। आपका प्रयास सिर्फ और सिर्फ उसका निचोड़ सारांश पकड़ने में। ठीक है, तो अभी से आपको प्रैक्टिस के लिए कोई भी पैराग्राफ मिल सकता है, लेकिन मनुष्य कैसा होता है? आलसी होता है। क्या कहोगे आप अपने आप को? अब यार पहले रिटर्न तो पास करें, जब वो होगा देख ही जाएंगे, यार कर लेंगे, ऐसी क्या बात है, इतने लोग गए हम भी जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, इतने लोग गए हैं तो आप भी बिल्कुल जा सकते हो, कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे जाके बोले सर मैं आ गया हूँ, ले लीजिए, ले लेगा। आपको प्रमाण देना पड़ेगा। ठीक है, आपको प्रमाण कैसे देना है? पहले लिखित में, फिर आपको दौड़ के या कसरत करके, उसमें भी हल्की हल्की बदलाव आते हैं। तो मेन चीज़ है भैया आपको अपना मेंटली फिजिकली फिट रखना है और आपका जो ये GD/SRT है उसके लिए आपको इस तरीके से तैयारी। बाकी पैराग्राफ है, चाहे पढ़ के समझ लो या सुन के समझ लो। ठीक है, मेरे तरफ से इतना ही। हाँ बैठिए, पीछे क्या देख रहे हो? हाँ, कोई प्रश्न आपको पूछना है? कोई प्रश्न नहीं है? हाँ बैठ जाओ। आप ध्यान नहीं दे रहे थे, मैंने आपको कहा यह संभव ही नहीं कि आप GD का टॉपिक तैयार करके जाओ, बोला था ना, संभव नहीं है। आपको क्या लगता है क्या आएगा GD का टॉपिक? कुछ भी आ सकता है भैया। अभी जो बच्चे गए थे, किसी ने बोला कहीं पे बाईसाइकिल दिया, कहीं पे विमेन एम्पावरमेंट दिया, कहीं पे चाइल्ड एजुकेशन दिया, तो आप नहीं कर सकते। आप रट के चले जाओ, लेकिन वो आएगा ही नहीं, कोई मतलब नहीं। तो इसलिए आपको ध्यान क्या देना है कि पैराग्राफ, कोई भी पैराग्राफ लेके उसका निचोड़ कैसे निकालना, वो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ, what is the qualities for GD/SRT and how to improve our strength like English spoken for GD? बैठो भाई, इंग्लिश स्पोकन तो स्पीक करके ही आएगा। जब आप आपस में एक दूसरे से बात करोगे तभी आएगा, लेकिन एक और शर्त है कि जिससे आप बात करते हो उससे आपसे ज़्यादा आना चाहिए। नहीं तो अगर दोनों एक ही जैसे हुए तो कौन क्या गलती कर रहा है किसी को नहीं पता लगेगा। बोलेगा अरे वाह यार, तू भी अच्छा बोल रहा है, मैं भी अच्छा बोल रहा हूँ, तो बात तो नहीं बनेगी। तो भाई स्पोकन इंग्लिश के लिए आप एक ये है कि पहले तो आपके पास जो भी अंग्रेजी का किताब है या न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र तो आप लेते नहीं, कोई बात नहीं, अंग्रेजी का कोई किताब है, बस उसी को जोर जोर से पढ़ना शुरू करो। ठीक है,
उसी को पढ़ो, रर करके पढ़ते रहो। फिर आपको इतना हो जाना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए अगला शब्द क्या आ रहा है। वो एक तरीका है, ठीक है। या आप कुछ लिख के या उसी को आईने में भी देखो और पढ़ो भी, देखो पढ़ो देखो पढ़ो, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है, ठीक है। बाकी अगर आप सोचो कि कोई टैबलेट मिल जाएगा, ऐसा होता है? अगर होता तो क्या बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है? और अगर आप आपस में बात नहीं कर रहे हो तो थोड़ी दिक्कत होती, तो प्रयास करना भाई, ठीक है। और अच्छा बैठ जाओ। अंग्रेजी में बोलना है, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। लेकिन मात्र अंग्रेजी बकैती नहीं चलेगी। भैया जो वहाँ बैठा है ना, वो ध्यान दे रहा है कि आप मुद्दे की बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या ऐसी अनाप शनाप बोल रहे हो। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, एटीएम के बारे में तो है पैराग्राफ, लेकिन उसमें एटीएम को कैसे अच्छे से इस्तेमाल करना है वो लिखा है कि पिन किसी को मत बताइए, ये नहीं, केवल आपने उस पर तो ध्यान दिया नहीं। आपने बोलना शुरू किया एटीएम ऐसा होता है वैसा होता है, उसमें बटन दबाते इतने पैसे मिलते, ये वो। बोले यार एटीएम तो ठीक है, लेकिन हम एटीएम के एक विशेष चर्चा कर रहे हैं और आप जो है कुछ और ही बोले जा रहे हो, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन में मच्छी बाजार बनना तय है, ये सबको पता है। जो एसेसर है उनको भी पता है कि भाई जो भी जा रहा है वहाँ क्यों जा रहा है, गिल्ली डंडा खेलने तो नहीं जा रहा है, भाई सिलेक्ट होना चाहता है। सिलेक्ट कब होगा? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सबको पता है तो भाई जब तक मैं प्रदर्शन नहीं करूँगा मुझे क्यों चुना जाएगा। तो प्रदर्शन करने के लिए आपको कुछ बोलना तो पड़ेगा। भैया एक प्रदर्शन हो गया, हाँ आपको भागना था, दंड पेलना था, वो कर दिया, वो प्रदर्शन आपने कर लिया। लेकिन इस प्रदर्शन में तो आपको बोलना ही है। लेकिन आप क्या बोलते हो, फालतू बात करते हो कि या आपके बात में दम है, बात में दम होना चाहिए, ठीक है। मैं मानता हूँ क्या बोलोगे सर, 5 लोग एक साथ बोल रहे हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। आप अपना काम कीजिए, उसको उनका अपना काम करने दीजिए। जान लीजिए कि वो लोग प्रशिक्षित लोग हैं, उनको पता है कि कैसे क्या ध्यान देना, क्या करना, ठीक है। चलो और कोई बात, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ। हल्के में आप नहीं ले सकते, ठीक है। मत सोचना कि पिछली बार का कट ऑफ इतना था तो क्यों आप कम से कम लेना चाहते हो। आपको क्या आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पाने का, ठीक है। प्रयास करो और ज़्यादा से ज़्यादा पाओ, है। चलो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ। ऑल द बेस्ट। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।